नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो आपकी 6800 की सूची है, ठीक है, जिसे माननीय कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और उसके बाद 69,000 में जो है उसको रिवाइज करने का ऑर्डर दे दिया गया है कि जो सूची जो है चयनितों की सूची है उसको रिवाइज करने का ऑर्डर दे दिया गया है। और बात करें कि इसमें जो है कुछ लोग प्रभावित भी होंगे, कुछ लोगों के बाहर होने की भी संभावनाएं बन जाएंगी इसमें, तो इस पे भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि जो है सुपरटेट की वैकेंसी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इन सभी चीजों पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से एकदम समझिएगा, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा इसमें। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर अभी तक आपने वीडियो इस पर नहीं दी, तो ठीक है, आज जो है इसको हम लोग छोटे में एकदम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो 6800 की सूची है, अब ये बात आई कि 6800 की सूची आई कहां से, तो ये 6800 लोगों की सूची तब आई थी, सरकार ने खुद माना कि 69,000 भर्ती में जो आरक्षण में गड़बड़ी हुई थी उसके चलते 6800 लोगों को अलग से जो है इन्होंने कहा कि हाँ इनमें गलतियां हुई हैं और 6800 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई। उस लिस्ट में ये जो 6800 लोग थे ये सारे क्या थे, आरक्षित वर्ग, मतलब कि ओबीसी वर्ग के थे, आरक्षित वर्ग के इसमें थे। अब इसमें क्या हुआ कि इसको लेकर के कोर्ट में चैलेंज किया गया, इस सूची को लेकर के, कि जो है बिना किसी विज्ञापन के आप नई सीट्स कहां से ला सकते हैं। तो इसको जो है इसी को बेस बना करके इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। और कोर्ट का अभी हाल ही में जो आदेश आया उसमें क्या हुआ, उसमें कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया कि बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी जो है अलग से ये सीटें आप उसमें नहीं ला सकते। आपको बताना चाहिए कि ये सीट कहां से आपने जोड़ी है। तो ना तो ये 68,500 की, ना तो ये 69,000 में सीटें थी, तो इसको आप नहीं जोड़ सकते। इसीलिए जो है कोर्ट के द्वारा इसे क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। मतलब कि ये पूरी 6800 सूची को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि 69,000 को रिवाइज करने का ऑर्डर दिया गया है। अब रिवाइज करने का ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें कहा गया, देखिए यहां पर एक समस्या आ रही थी ना कि जो डबल आरक्षण वाली, ठीक है, डबल आरक्षण, पहले आप लोग समझ लीजिए कि उसमें क्या समस्या आ रही थी। डबल आरक्षण में समस्या ये आ रही थी कि जो उसमें केस किया गया था, कहा यह गया कि जितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो अब उन्हें दोबारा अनारक्षित की सूची में नहीं डाला जा सकता। मामला क्या था, मामला यह था कि जिन्होंने यूपी टीईटी में, किसमें, टीईटी में जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया, मान लीजिए कोई ओबीसी है और वो कितने नंबर पाता है, 85 नंबर पाता है, तो ये ओबीसी में तो पास है लेकिन जनरल कैटेगरी में ये फेल है। मतलब कि यहां पर इसे आरक्षण का लाभ मिला और वो यूपी टीईटी में पास हो गया। इसके बाद अब ये आता है सुपरटेट में, और सुपरटेट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये मान लीजिए सुपरटेट में भी कितने नंबर पाते हैं, जो है आपके ये पा गए मान लीजिए ज्यादा नंबर। अगर ये पाते हैं मान लीजिए सुपरटेट में भी 90 से नीचे पा जाते हैं, मान लीजिए 89 पा जाते हैं, ठीक है, तो ये ओबीसी में ही रह गए। तो ये ओबीसी यहां भी थे और यहां भी थे, तो इनको लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अगर ये पा गए 110 नंबर सुपरटेट में, किसमें पा गए, सुपरटेट में पा गए 110 नंबर, तो कहा यह गया कि इनको जो है, अब तो ये जनरल में आ गए, किसमें आ गए, अब तो ये जनरल में आ गए, लेकिन डबल आरक्षण में ये कहा गया इनको कि ये 85 नंबर पा करके यूपी टीईटी में किसमें थे, ओबीसी में थे, तो यहां इनको जनरल में नहीं रखा जाएगा बल्कि इनको किसमें रखा जाएगा, ओबीसी में ही रखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक बार ओबीसी होने का लाभ उठा लिया है। अब कोर्ट ने क्या कहा कि जो आपका टीईटी है ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें अगर किसी को अपने आरक्षण का लाभ मिल जाता है तो आप उसे हमेशा आरक्षित वर्ग में नहीं रख सकते। जब सुपरटेट की परीक्षा होगी तो अब वो एकदम नए सिरे से काउंट होंगे। अगर उसमें ये आरक्षित वर्ग में जाते हैं तो इनको आरक्षित में रखेंगे, अगर ये अनारक्षित में जाते हैं तो आपको इनको अनारक्षित में रखना रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इसके आरक्षण से, सुपरटेट में आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। कोर्ट का कहने का मतलब यही निकला। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि इसको आप डबल आरक्षण की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो अब सोचिए क्या होगा। अब यहां पर जो है कुछ ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 6800 लिस्ट, यही इसीलिए तो आई थी, ऐसे कैंडिडेट्स
कि अब जो है यहां से कुछ लोगों के बाहर होने की नौबत आ जाएगी। किसकी? तो देखिए, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको बस वही चीजों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं कहीं पर गलत भी हूं, तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इस पे कोई विवाद करने का कोई मामला नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा आप, यहां पर क्या होगा कि अब कोई ओबीसी का अगर कैंडिडेट है और वो जनरल में चला गया था, लेकिन वहां पर यूपी टेट में उसने आरक्षण का लाभ लिया था। अब यहां पर उसे क्या किया गया? ओबीसी में ही रख दिया गया, जबकि उसे जनरल की सीट चाहिए होती थी। अब जब उसको ओबीसी में रखा गया और वहां पर जनरल की एक सीट फिर खाली हुई, तो उसमें जनरल कैंडिडेट को रखा गया। अब यहां पर विवाद क्या बनेगा? अब जब रिवाइज होगी लिस्ट, तो जो ओबीसी वाला बंदा 119 वाला था, 120 वाला रहा होगा, यूपी टेट में आरक्षण लिया था, तो इसे ओबीसी में मान लिया गया, सुपर टेट में। अब ये कहां जाएगा? रिवाइज लिस्ट में फिर से ये किस में डाला जाएगा? फिर से ये जनरल में जाएगा। तो जनरल में जाएगा तो जो जनरल की सीट ये लेगा, इसकी जगह पर कोई बाहर होने की नौबत आ जाएगी, और जहां ओबीसी में जो सीट खाली होगी तो उसमें किसी और को भरने की नौबत आ जाएगी। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट ने ये कहा, अब ये 6800 की तो रद्द ही हो गई सूची। कोर्ट ने ये कहा कि भैया हम जो है आपसे ये कह रहे हैं कि जो ये आपने विवाद फैला रखा है, इसको आप फिर से रिवाइज करके समेटिए। अब रिवाइज करके समेटेंगे तो जिनको बाहर होने की नौबत आएगी, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपको समायोजन का अधिकार है, सरकार को समायोजन का अधिकार है, तो सरकार कुछ जो है अपने हिसाब से इनको समायोजित कर देगी, मतलब किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अब ना तो कोई अंदर ना तो कोई बाहर, कहा गया कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए आप क्या करिए, इस मामले को निपटा दीजिए। तो अब ना कोई अंदर हो रहा है ना ही कोई बाहर जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर एक चीज होगी सीधी सी कि कुछ लोगों की पोस्टिंग जहां पर है वहां से दूसरी जगह, जैसे वो एमआरसी वाला आपका मामला था ना 68,500 में, अब वो मामला यहां पर भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अब यहां पर जो है कुछ लोग दूसरी जगह पर जाएंगे, तो ये मामला रिवाइज लिस्ट में आएगा कि उनकी पोस्टिंग जो है एक जगह से हट के दूसरी जगह हो जाएगी। हालांकि समायोजित किए जाएंगे, बाहर किसी को नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी को अंदर किया जा रहा है, क्योंकि अंदर करने का रास्ता भी यहां से बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे इन चीजों को। अब यहां पर समझिए, क्या सुपर टेट पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा ये समझिए। अब फिर से गवर्नमेंट के पास ये काम आ गया है कि अब इसको रिवाइज करना है, तो 3 महीने का काम तो एकदम बढ़िया से है इनका, तो ये उसको रिवाइज कराएंगे, फिर इधर उधर करना, उसके बाद ही कहेंगे कि अब हम किसी वैकेंसी को देने की जो है उसमें बन पाएंगे, स्थिति में आ पाएंगे, है ना। तो ये भी एक चीज यहां पर आ जाएगी कि इससे जो है प्रभावित होगा सुपर टेट भी पूरा का पूरा। अब 6800 लिस्ट देखिए, 6800 लिस्ट भी यहां से जारी हुई थी, तो ये वैकेंसी भी अब इनको सीट थी तभी तो इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं तो सीट इन्होंने रखी है। ठीक है, तो ये यहां पर आएगा। अब अगर मैं बात करूं, देखिए सुपर टेट वैकेंसी और यूपी टेट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहां पर क्या होने वाला है ये समझिए। देखिए सुपर टेट के अभी कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी उस पर कोई भी बात नहीं की जा रही है सुपर टेट को लेके। ठीक है, तो यहां पर जो सुपर टेट को लेके कोई चर्चा नहीं चल रही है। यूपी टेट के लिए एक ट्वीट आया था कि अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, लेकिन कब, उसमें यह भी नहीं बताया गया था। लेकिन आपको यूपी टेट अभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यूपी टेट देखने को मिलेगा, लेकिन सुपर टेट की अभी कोई उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल। ये हो सकता है कि सरकार के ऊपर है कि सरकार कब चाहे कब क्या कर दे, है ना। तो ये इस साल के लास्ट में भी वैकेंसी दे सकते हैं, या उसके थोड़ा पहले भी दे सकते हैं, या उसके बाद भी मिल सकती है आपको, लेकिन यूपी टेट आपको पहले मिल जाएगा। अब यहां पर समझिए क्या है, एक ट्वीट आया था, ट्वीट में क्या था कि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का ट्वीट जो है आया था। अब इसको लेकर के बड़ा घमासान मचा, हालांकि इस पे जो है मेरी तरफ से जो है कोई प्रतिक्रिया आप लोगों को नहीं दी गई थी। फिलहाल देखिए ये क्या था, इसमें लिखा गया था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि यूपी कैबिनेट का निर्णय, बेसिक शिक्षा विभाग में जो है बड़े पैमाने पर भर्ती देने की बात इसमें कर दी गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? जुलाई 2023 के बाद। अब यहां पर आपको मैं बताता हूं, ये जो ट्वीट किया गया था, इस ट्वीट को मैंने जो है जाकर के देखा, बेसिक एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, मैंने वहां पर जाकर के देखा, तो इस ट्वीट को मैंने पाया ही नहीं। तो होता यह है कि इतना बड़ा ट्वीट करके कोई डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का ट्विटर हैंडल है ये कोई खिलवाड़ नहीं है।
कि ये उस पर करेंगे 5 मिनट में डिलीट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये ट्वीट जो है हुआ ही नहीं था। क्या है? ये ट्वीट हुआ ही नहीं था। एडिट करने वाले लोगों ने इसे एडिट करके जो है आपके सामने पेश कर दिया और आप लोग हो गए परेशान। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बात यह है कि ये ट्वीट आया ही नहीं था। सुपरटेट वैकेंसी, हाँ आप लोग तैयारी बराबर करते रहिए। अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो फिर समस्या आप लोगों के सामने होगी, क्योंकि होता यह है कि कोई एक ही बार में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे परफेक्शन आते आते आती है। कहा जाता है कि परफेक्शन आते आते ही आती है। तो आपको क्या करना, अभी से प्रयास करते रहिए, वहां तक जाते जाते वैकेंसी आएगी तो आप परफेक्ट की स्थिति में होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक मैं कहानी आपको सुनाता हूं, छोटी सी कहानी ये है कि एक बार जो है कुछ लोगों को एक घड़ा बनाने के लिए कहा गया, मटका जिसे आप कहते हैं, मटका बनाने के लिए कहा गया। उसे 2 टीमें बांट दी गई। अब 2 टीमों में क्या किया गया, एक टीम को कहा गया कि आप जो है एक ही मटका बनाइए लेकिन एकदम परफेक्ट बनाइए, या ये कह सकते हैं आप कि उन्होंने कहा को आपको एकदम परफेक्ट मटका बनाना है, तो आप परफेक्ट मटका बनाइए, देखिए कितने मटके आप बना सकते हैं। और दूसरे वाली टीम को कहा गया कि आप चाहे जैसे मटके बना डालिए लेकिन देखना है कि कितने मटके आप बनाते हैं, है ना। तो 2 चीजें हो गई, एक को छूट दी गई कि आप जितने मटके आप बना सकते हैं बनाइए, दूसरे से कहा गया कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए पहले में ही। और हुआ क्या, हुआ ये कि जो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे थे वो एक मटका भी नहीं बना पाए अच्छे से, लेकिन जिन्होंने जो है अपना प्रयास जारी रखा तो पहला मटका उनका एकदम टेढ़ा मेढ़ा बना, दूसरा उससे अच्छा, तीसरा उससे अच्छा, बनते बनते एक समय ऐसा आया कि जो परफेक्शन वाली टीम थी ना वो एक मटके पे रह गई, लेकिन वो भी अच्छा नहीं कर पाई और उन्होंने सैकड़ों मटके बना डाले और उनका प्रोग्रेस बढ़ता गया और जो आखिरी मटका बना वो परफेक्शन वाली टीम से बहुत कई गुना ज्यादा परफेक्ट बना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप लोग लग के तैयारी करिए। अभी थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं ना, जब आपके एग्जाम का टाइम आएगा तब आप ही सबसे परफेक्ट होंगे। और आप, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, आपने थॉर्नडाइक का भी पढ़ा है सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, गलतियां करते करते ही आप सीखते हैं। तो आप गलतियों से मत डरिए और अभी से लगातार प्रयास करिए और सीखते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है टॉप पर खड़े होंगे और जो एक ही बार में सोच रहा होगा कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगा वो आपके नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई। हाँ, अगर इस मामले में मैं कहीं पर गलत हूं, ठीक है, तो उससे विवाद की जरूरत नहीं है। आप जो है उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।